नमस्कार मित्रों, बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रेखा राम। आप देख रहे हैं बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल। हम पिछले कई दिनों से क्लास नहीं लगा पाए, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं और मेरा प्रयत्न रहेगा कि आज से मैं रेगुलर क्लास लूं और लेने का प्रयत्न भी करूं। मेरा प्रयत्न रहेगा और आपसे आशा है, अनुरोध है, सबसे पहले आपने बालोत्रा आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। कैलेंडर टॉपिक, रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक कई बच्चों का समझ में नहीं आया कि क्या बताया क्या थे, तो वापस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उस चीज़ को। और फिर आज के हमने 10 या 11 क्वेश्चन मैंने डाले हैं इम्पोर्टेंट मोस्ट, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है, वो सॉल्व करवाऊंगा। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो पीछे पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था 0, 33, 614, 725, 0, 35 और यहाँ 6 और 2, मतलब ये था सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष, और ये था लीप वर्ष के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पढ़ाने का प्रयत्न किया था। आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार वापस रिवीजन में देख लीजिए आप। और एक चीज़ और लिखवाई थी मैंने आपको 6, 4, 2 और 0। यहाँ हमने किया था 1600, 1700, 1800 और 1900। वापस यहाँ से 2000 होगा, यहाँ 2100 होंगे, या 2200 होंगे, यहाँ 2300 होंगे। वही के वही, मतलब यही का यही है। और ये मैंने बताया था आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मैंने पिछले वीडियो, प्रथम या द्वितीय वीडियो में शायद बताया है। आप उसको दोबारा वीडियो में देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना। और अब एक और टॉपिक बताया था मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक को सोमवार, बी को मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। इसको मैंने 0 भी बताया है। तो ये मैंने बताया था, बस इसी से पर ये कैलेंडर टॉपिक है। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद करने के इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करना आप। इससे कैलेंडर सिंपली कर लेंगे अपन, साधारण तरीके से। नॉर्मल है हाथ बेचारा, इसको नॉर्मल तरीके से सेट कर लेंगे अपन। एक बार आपने रिवीजन कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपके सामने मैंने 10 या 11 क्वेश्चन की आपसे कहा था, तो वो क्वेश्चन आपके सामने पेश करूं। यदि 13 जनवरी 2013 को रविवार हो तो 13 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया, और शायद या दूसरे या तीसरे वीडियो मैंने बताया भी है, कुछ आपको पसंग के साथ महीने भी बताए होंगे कि हर महीना एक दूसरे के समान होता है। तो अब ये सामान्य वर्ष है,
सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष का जनवरी और अक्टूबर समान महीने हैं। अक्टूबर समान महीने हैं, इनका समान पंचांग है, तो इनकी एक तारीख को अगर सोम होगा तो इसकी भी एक को सोम होगा। इसी प्रकार 13 जनवरी को रविवार है तो 13 अक्टूबर 2013 को भी रविवार होगा। ये मैंने शायद एक दो बार आपको बताया है, नहीं बताया तो याद कर लें दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से समझाने के प्रयत्न किया है मैंने। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। 30 अप्रैल 2011 को शनिवार है। 30 अप्रैल 2011 को शनिवार। 30 अप्रैल 2011 को शनिवार था तो 30 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा? 30 जुलाई। एग्जामिनर हमें पूछ रहा है 30 जुलाई 2011 को क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार सभी ट्राई करें, क्या हो सकता है इसका। तो मैंने इसी के बारे में पिछले प्रश्न पर आधारित ये भी प्रश्न है कि अप्रैल और जुलाई समान पंचांग के महीने। पंचांग, ये पंचांग मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया आपको। तो समान पंचांग है सामान्य वर्ष का, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष का समान है। 30 अप्रैल 2011 को शनिवार है तो 30 जुलाई 2011 को क्या होगा? शनिवार। शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। यदि 31 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 31 जनवरी 2013 को गुरुवार। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? 31 जनवरी को 2013 को गुरुवार था तो 1 नवंबर 2013, 1 नवंबर 2013। कमेंट बॉक्स में जवाब दें सभी साथी जो पढ़ रहे हैं। सिंपल है, पिछले प्रश्न पर आधारित ही है। सिर्फ आपको ये समझना है कि जनवरी के सामने समान पंचांग कौन सा महीना है? अक्टूबर। जनवरी के सामने कौन सा? अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को गुरुवार और 1 नवंबर को शुक्रवार होगा। सिंपल है सवाल, सिंपल, एकदम सिंपल सवाल। मैं बेस बना रहा हूं आपके सामने। बेस अंत में जाके ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल तक के काम में आने के कैलेंडर के सवाल होंगे, वहां तक मैं आपको करवाने का प्रयत्न करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 24 फरवरी 2012, यदि 24 फरवरी 2012 को शुक्रवार था तो 24 अगस्त 2012 को क्या होगा? 24 अगस्त 2012 को कौन सा वार है? बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, वही का वही है। ये लीप वर्ष का सवाल है। लीप वर्ष में समान पंचांग है फरवरी का और अगस्त का। लीप वर्ष में समान पंचांग है फरवरी और तो शुक्रवार इसका आंसर होगा। वापस समान पंचांग आपको एक बार याद कर ले, पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि 5 मार्च 2008 को 5 मार्च 2008 को मंगलवार था तो 12 नवंबर 2008। अब ये वर्ष कौन सा है? तो लीप वर्ष का मार्च नवंबर
लीप वर्ष का मार्च नवंबर का पंचांग समान है, लीप वर्ष का मार्च नवंबर का पंचांग समान है, तो 5 मार्च को मंगलवार और 5 और 7 12, 12 को भी कौन सा वार आएगा फिर? मंगलवार। सिंपल है। कैसे कि 5 मार्च को मंगलवार, तो 5 नवंबर को क्या होगा? 5 नवंबर मंगलवार। और इसके आगे और क्या है? 7, 12 है, तो 12 इसमें 7 जोड़ देते हैं, तो 12, 12 को क्या होगा फिर? मंगलवार। सिंपल है। मैं साधारण नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, तो फिर अंत में जाके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके से करवाऊंगा। सॉरी, मेरा प्रयास है बेस्ट से बेस्ट देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। यदि 17 दिसंबर 2012 को सोमवार था, तो 10 सितंबर 2012 को कौन सा? 17 दिसंबर, सॉरी 17 दिसंबर सोमवार, 17 दिसंबर 2012 को सोमवार, 17 दिसंबर 2012 को सोमवार, तो 10 सितंबर 2012 को क्या? बढ़िया क्वेश्चन है। अब 2012 लीप वर्ष मैंने आपको बता दिया, और लीप वर्ष के समान पंचांग आपको याद होने चाहिए। लीप वर्ष का दिसंबर और सितंबर का पंचांग समान है, तो 17 पहले सितंबर आएगा, 10 सितंबर को सोमवार मान लेता हूं मैं आपके सामने। समान पंचांग है, इसलिए 10 को जो होगा वही 10 दिसंबर को भी होगा, सॉरी सोमवार को छोड़कर। आपसे नॉर्मली बात मैं समझाता हूं आपको। अगर 10 सितंबर को जो भी वार होगा, 10 सितंबर को जो भी वार होगा वही 10 दिसंबर को होगा, वही 10 दिसंबर को भी होगा। तो यहाँ 17 दिसंबर को सोमवार बताया है, तो 7 इसमें डालोगे, इसमें भी 7 ही डलेगा, 17 होगा, तो 17 को सोमवार, तो 10 का भी सोमवार होगा अपना। नॉर्मल है। बस एक बार आपको ये याद होना चाहिए कि समान पंचांग लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं, वो याद आपको करने हैं। पिछली वीडियो में आप जाकर ज़रूर देखें, मैंने लगभग बताया है। नहीं होगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा कल तक, शायद मेरा प्रयास रहेगा। गांव में एक प्रॉब्लम है, लाइट नहीं होती यहाँ, इस वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं। एक और क्वेश्चन, 28 मार्च 2013, अब सामान्य वर्ष का सवाल। 28 मार्च 2013 को गुरुवार, तो उसने पूछा किसके लिए? 30 नवंबर 2013 को क्या होगा? 28 मार्च 2013 को गुरुवार था, तो 30 नवंबर 2013 को क्या होगा? सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष में आपको पता ही है, फरवरी, मार्च और नवंबर, इन महीनों के पंचांग समान है। 1 तारीख को जो वार वही, एक को यहाँ और एक को यहाँ, तो 28 मार्च और 28 नवंबर को गुरुवार है। 2 दिन और बढ़ा दो, 28 + 2 30। अगर यहाँ 28 को गुरु है तो यहाँ भी 28 को गुरु, 2 जोड़ दो, और शुक्र और शनिवार आंसर होगा इसका। एक बार सीखने का प्रयत्न अवश्य करें। कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि मैंने गलत पढ़ाया हो सकता है मैं भूल सकूं। यदि बीते हुए कल से पहले, मोस्ट प्रश्न यही है, यदि बीते हुए कल से पहले, यदि बीते हुए कल से पहले तीसरा दिन बुधवार था, तो आगामी
कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आप भी अपने साथ कॉपी पेन लेकर समझने का प्रैक्टिस करें और मेरे साथ साथ समझें। यदि बीते हुए कल, अपना बीता हुआ आज, ये कल बीता हुआ, यदि बीते हुए कल से पहले तीसरा दिन, 1, 2 और तीसरा दिन, ये क्या है, बुधवार, ये बुधवार है, तो ये हो गया गुरु, ये शुक्र, ये शनि, आज रवि। ठीक है, फिर पूछा क्या इसने अपने को, आगामी कल ये के 2 दिन बाद, 1 और 2, सोम, मंगल और बुध। 2 दिन के बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद तीसरा दिन अपने को पूछा है, रवि, सोम, मंगल, बुध, और आंसर हमारा क्या आएगा, गुरु। बस अपने को याद यही करना है। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ आगामी 2 दिन के बाद, 2 दिन, दूसरा दिन तो ये है, 2 दिन के बाद आने वाला और, तो गुरु होगा हमारा आंसर। नहीं तो यहाँ हम मिस्टेक से, भूल से हमारा ये भी हो सकता है कि बुध लिख देते हम, और ऑप्शन में बुध मिलेगा, पर सही आंसर गुरु, सही आंसर गुरु। चलिए एक और क्वेश्चन को मिलाते हैं अपन। एक और सवाल, ईसवी सन के पहले वर्ष की पहली तारीख को कौन सा वार। अब ईसवी सन के पहले वर्ष की पहली तारीख को कौन सा वार था। बढ़िया सवाल, सिंपल भी है और बढ़िया भी है, और एक बार एग्जाम में शायद पूछा भी गया है, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। तो नॉर्मल है, ईसवी सन की शुरुआत 1 एडी और फर्स्ट महीना 1 जनवरी। अब 1 जनवरी अपने को पता है सोमवार से शुरू है, सिंपल। एक बात और, अब जो मैंने आपको बताए थे 033 714 725 035, वो कोड कहाँ में लेने हैं, तो ये तो थी बातें समान पंचांग के कैलेंडर से संबंधित। अब वो कहाँ में लेने हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। मेरा प्रयास है अच्छे से अच्छा करने का, बेहतर से बेहतर करने का, और हमारे साथ कई साथी जुड़े हुए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो वो कहाँ काम आएगा, जैसे कि मैंने मान लिया किसी की डेट ऑफ बर्थ 6/4/2010, अब उसका कौन सा वार है, किस वार को वो व्यक्ति पैदा हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए वो काम आएगा। अब 6 को तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 6। अब 4 चौथे महीने का, ये 2010 सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष का 033 614, 6 हो गया इसका। 2000 का मैं बताया था 26420, तो 2000 के ऊपर क्या आ रहा है 6, यहाँ और डाल देते हैं 6, पीछे कितने हैं 10 के 10 और डाल देते हैं। और अब इसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो 10 में 4 का भाग देंगे अपन, तो 2 लीप वर्ष। अब इसको सॉल्व करते हैं, 36 18 2 20, 20 और 10 30, कुल कितने हुए 30। अपन इसमें 7 का भाग देंगे, 7 100 का 28, पीछे बचे कितने 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2 पर ही आंसर है। मैंने आपको वार के कोड बताए थे, और वार के कोड में 2 किसका आ रहा है, मंगलवार का, तो बस ये अपना आंसर। बस इसी प्रकार से किसी की जन्म तिथि हो, या एग्जाम में पूछ भी लेता है महात्मा गांधी की जयंती, भाई महात्मा गांधी का वार, भगत सिंह का वार, तो जन्म तारीख अपने को अगर डेट दे देगा तो वार अपना आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मित्रों,
अगली क्लास कल